नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मोदी नगर के मानवतापुरी निवासी दिनेश चौधरी ने विपक्षी पर लगाया अवैध प्लॉटिंग का आरोप। मोदी नगर के मानवतापुरी निवासी दिनेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर के बराबर में एक दीवार थी जो कि विपक्षी द्वारा तोड़ दी गई। दिनेश ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी कृषि भूमि पर आवासीय प्लॉटिंग कर रहा है। मोदी नगर थाने में मुकदमा दर्ज भी है, लेकिन विपक्षी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। आगे आपको दिखाते हैं कि दिनेश चौधरी ने क्या कहा। नमस्कार, मैं नीरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोदी नगर निवासी दिनेश जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज जी, और मैं मीडिया फॉर यू का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, आपने मुझे अपने पास बुलाया, मेरी समस्या को सुना। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, पूरा परिचय आपका क्या है और कहाँ के आप निवासी हैं? जी नीरज जी, मेरा नाम दिनेश है और मैं भगत सिंह आवासीय कॉलोनी का निवासी हूँ। आज आप स्टूडियो में आए हैं, किस समस्या को लेकर स्टूडियो में आप आए हैं? समस्या यह है नीरज जी कि मेरे घर के बराबर में जो दीवार थी उसको घेर दिया गया है, यह है समस्या। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा प्रकरण बताइए। हाँ, पूरा प्रकरण ये है कि उनको भू माफिया कह लो या डीलर कह लो, इन्होंने मेरी दीवार को तोड़ दिया, प्लस मुझे घर में बंधक बना दिया और उसमें 3 बड़े बड़े पेड़ थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया। किस चीज के पेड़ थे? पेड़ थे, एक आंखे का पौधा था, एक नीम का पेड़ था, एक आंखे का पेड़ था जी, और एक आपका बेल पत्थर का पेड़ था। 3 बड़े बड़े पेड़ थे। तो ये दीवार गिराने का कार्य किसने किया है? ये दीवार गिराने का कार्य राजकुमार मलिक, उनके पुत्र दीपांशु मलिक, उनके भैया सुनील मलिक और भी अन्य लोग और थे साथ में। कहाँ, वहीं के निवासी हैं ये एक्चुअली ग्राम सांजापुर के निवासी हैं। सांजापुर के निवासी? हाँ जी। अच्छा, रहते यहाँ पे हैं इधर सतीश पार्क। तो जो दीवार गिराई गई वो दीवार आपकी है? वो दीवार जी, मैंने जिससे मकान लिया था वो 10 साल पुरानी दीवार थी और वो दीवार मुझे मतलब बंद मिली थी, जिसमें नगर पालिका ने अपनी एक रिपोर्ट भी लगाई हुई है और वो रिपोर्ट भी मेरे पास है। उसमें वो दीवार बंद है और उसमें 20-20 फुट के पेड़ लगे हुए थे। तो इसके अलावा आप प्लॉटिंग को लेकर क्या बता रहे हैं? हाँ, प्लॉटिंग को लेकर मैं ये कह रहा था, एक तो वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी काट रहे हैं। अनऑथराइज्ड किस प्रकार? अनऑथराइज्ड किस प्रकार के, वो उसमें कुछ LMC है, ठीक है, कुछ SC की, वो SC की जमीन है, वो LMC भी है, जिसमें GDA ने अपनी एक बार कार्रवाई भी कर दी है और हमने GDA में भी ये एक एप्लीकेशन दे रखी है कि सर इस पे कार्रवाई भी हो। तो प्रशासन ने इसमें क्या कार्रवाई की है? प्रशासन ने इसमें कार्रवाई ये की है कि मेरी प्रशासन ने इसमें रिपोर्ट दर्ज की है और अभी मैं प्रशासन ने हमसे टाइम भी मांगा है, जिसमें इसमें अनीश गौतम जी हैं, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरी जो दीवार है वो दीवार हो और जो गलत कर रहे हैं वो गलत ना करें, मैं ये चाहता हूं। मेरे को बंधक बना लिया गया, ये बहुत गलत बात है। किसी को हक नहीं है किसी को बंधक बनाने का, जबकि हमने 16/10/2024 में एप्लीकेशन दे दी थी, 23/10/2024 में एप्लीकेशन दे दी थी, 3/11/2024 में IGR डली थी और 18/4/2025 में इन्होंने दीवार तोड़ दी। उसके बाद जो ये एप्लीकेशन दी गई वो कहाँ दी गई है? तो एक नगर पालिका में दी गई थी, एक SDM को दी गई थी और एक IGR डली थी। तो विभागों के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो वो दीवार कैसे तोड़ देते? हमने तो इसी वजह से पहले का, और इसी चक्कर में उन्होंने मेरे को बंधक बनाया कि ये आवाज उठा रहे हैं तो इनको ही पहले बंधक बना दिया जाए। और मुझे धमकी मिल गई है बाकायदा, मुझसे ये कहा जाता है कि अगर आपने आवाज उठाई तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मेरा और मेरे परिवार के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मैंने अनीश गौतम जी को भी बता दिया था, जो सब इंस्पेक्टर हैं जो इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं।
तो मुझे खुद का भी डर है, लेकिन यह है कि मैं डरता सिर्फ भगवान से हूं, मैं इंसानों से नहीं डरता। वो भगवान जो चाहेगा वो होगा। क्या उस दीवार की से केवल आपको परेशानी है टूटने से या और किसी को भी परेशानी? नहीं, वहां के कॉलोनी निवासियों को भी परेशानी है, उन्होंने बाकायदा साइन कर रखे हैं। सबने अपने जो भी मेरे पास एप्लीकेशन है उसमें सबके साइन हुए हैं। शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? तो शासन प्रशासन से मैं बस यही अपील करना चाहूंगा, योगी जी से, एसडीएम से, डीएम से और नगर पालिका से या कमिश्नर से, बस मैं ये चाहूंगा कि सर जो सही है वो हो, जो गलत है वो ना हो, और मेरी जो दीवार बनी हुई थी वो वैसे ही बना दी जाए। चलिए, और जो वो गलत कर रहे हैं, जो वो कॉलोनी भी गलत काट रहे हैं जिसमें एलएमसी भी है, जीडीए ने अपनी एक बार कार्रवाई कर दी, मैं चाहता हूं कि जीडीए भी उसमें कार्रवाई करे। और हर जगह जीडीए की कार्रवाई चल रही है, फिर भी मतलब शासन प्रशासन को किस तरीके से वो डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है सर। चलिए, धन्यवाद दिनेश जी। आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश रहेगी और समाधान शासन और प्रशासन जरूर आपकी करेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। जी धन्यवाद नीरज जी, आपका भी। M4U न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व फॉरवर्ड जरूर करें।